अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ कुरतुल बख्श और मैं हूँ राव बासित अली। शाम में असद खानदान के 50 साल दौरे इक़्तिदार का सूरज ग्रुप हो गया। बागी ग्रुप तहरीरुल शाम ने बशारुल असद का तख्ता पलट दिया। बागी ग्रुप ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। शामी फौज की अक्सरियत ने इराक में पनाह ले ली। फोर्सेस ने किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी का कंट्रोल भी संभाल लिया। शामी वज़ारत दाखिला की इमारत भी बागियों के ज़ेरे कंट्रोल है। बशारुल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए गए। वालिद का मुजस्मा भी गिरा दिया गया। बशारुल असद का तख्ता उलटते ही शाम में जश्न का समा है। लोग घरों से बाहर निकलकर जश्न मना। शाम के जंगजुओं का तूफान बशारुल असद के 24 साल इक़्तिदार को बहा ले गया। बशारुल असद शाम से फरार हो गए। तहरीरुल शाम ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान कर दिया। जंगजू आगे बढ़ते गए। हमस, हलब, हमा अहम शहर दरा का कंट्रोल संभाला और देखते ही देखते बगैर मज़ाहमत के दमिश्क भी फतह कर लिया। जंगजुओं के दमिश्क में दाखिल होते ही बशारुल असद मुल्क से फरार हो गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक फ्लाइट ट्रैकर ने उनके तैयारे को मॉस्को पहुंचने की निशानदही की है। दमिश्क समेत दीगर इलाकों से बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद के मुजस्समे गिरा दिए गए। शहरियों ने सदारती महल में भी लूट मार की। शाम के वजीर आजम ने इंतकाल इक़्तिदार और अपोजिशन से ताउन का ऐलान कर दिया है। जंगजू तंजीम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी कहते हैं कि उन्होंने जंगजुओं को हुक्म दिया है कि वो अवामी खिदमात के इदारों पर हमला न करें। दमिश्क में मुश्तइल अफराद ने ईरानी सिफारत खाने पर भी हमला किया, तोड़ फोड़ की और सिफारत खाने का सामान लूट लिया। उधर दमिश्क और हमस की जेलों से हजारों कैदी फरार हो गए हैं, जबकि 2000 से जायद शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली है। ईरान ने भी शाम से अपने फौजी कमांडरों को वापस बुला लिया है। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। मजीद 16 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने अल-बुरेज कैंप पर रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। 11 अफराद शहीद हुए। शुमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल का मुहासरा भी जारी है। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,700 से जायद हो गई। 1,06,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अब कुछ बात सियासी गहमा गहमी की। JUI सबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम वो नहीं कि इस्लामाबाद आए तो तुम रास्ता रोक सको। धमकियों से डरते नहीं हैं, सिर्फ बिगड़ते हैं। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फैसला 16 या 17 दिसंबर के पार्टी इजलास में होगा। हम फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, तो आप तैयार हैं या नहीं? हम वो लोग नहीं हैं कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो तुम हमारा रास्ता रोक सकोगे। तुम हमें आजमा चुके हो, हम तुम्हें आजमा चुके हैं। और ये बता दूं, हमें धमकियां मत भेजा करो। धमकियों से हम डरते नहीं, और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। तुम जिस तरह उलमा को लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम उलमा से नहीं लड़ेंगे। और जान लेना चाहिए कि दीनी मदारस में हम सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मदारस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। मुस्लिम लीग नून के कायद से रायवेंट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की मुमकिना कॉल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्की मामलात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी इशूज़ अपने इशूज़ हुकूमती कमेटी के सामने रखेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कमेटी के वर्चुअल इजलास में फैसला। इजलास में अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल भी किया गया। मुतालबात मंजूर न हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। बानी ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है, जिसे तमाम मामलात पर मुज़ाकरात का इख्तियार होगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, कमेटी में असद कैसर, हामिद रजा और अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। वो खुद भी कमेटी का हिस्सा हैं। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि बानी की हिदायत पर 13 दिसंबर को जरगा होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातों को दावत देंगे।
اب کچھ موسم کی بات۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں وقفے سے بارش اور برف باری سے وادیوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ خضر میں درجہ حرارت -7 تک گر گیا ہے۔ جاڑا دھوم مچانے لگا، بالائی علاقوں میں برف باری۔ ملکہ کوثر مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی۔ سیاحوں نے بھی بڑی تعداد میں ملکہ کوثر کا رخ کر لیا ہے۔ مشہور سیاحتی مقام ناران، کاغان اور شوگران میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ گلگت بلتستان میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے۔ غزر میں درجہ حرارت -7 ڈگری تک گر گیا ہے۔ پنجاب میں اوکاڑا اور میاوالی میں دسمبر کی پہلی بارش ہوئی۔ کراچی میں بھی موسم سرد ہو گیا ہے۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس علم اور ادب کے موتی بکھیرنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئی۔ دیکھیے کیسر کامران کی رپورٹ۔ کراچی میں سجا 4 روزہ 70ویں عالمی کانفرنس کا میلہ۔ فنکشن ترقی پسند تحریک اور کراچی معیشت کی شہر کراچی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عنوان سے نشستیں ہوئی۔ شعراء نے بھی حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ 2 دلوں کا فاصلہ ہے 100 نوری برس، درمیاں فی الحال اپنے چائے کی یہ میز ہے۔ اداکار عمران اشرف اور بشرا انصاری کی دلچسپ گفتگو نے محفل میں رنگ بھر دی۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا کہ جب کھڑکی کھلتی ہے نا تو اس میں سے خشک پتے بھی آتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے اور کچرا بھی آتا ہے۔ انور مقصود نے بھی محفل کو 4 چاند لگائے۔ میرے سب دوست ہیں، میں دوستوں کے ساتھ جو عام لوگوں کے ساتھ میں مذاق کرتا ہوں وہی ان کے ساتھ بھی کر دیتا ہوں، مگر اگر نہیں کروں گا۔ شرکا نے کانفرنس کے انعقاد کو خوب سراہا۔ کراچی کی سرزمین تقریباً مردہ ہو چکی تھی، ثقافت مردہ ہو چکی تھی۔ اس کانفرنس اور اس کی وجہ سے دوبارہ اس میں نمو پیدا ہو رہی ہے۔ کراچی والوں کا دل گردہ دیکھیں کہ پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑک ٹوٹے ہوئے ہیں، پھر بھی جشن کراچی منا رہے ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر معروف قوال فرید ایاس اور ابو محمد نے صوفیانہ کلام پیش۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے عالمی اردو کانفرنس کو شہر کی پہچان قرار دیا۔ کیمرہ مین شکیل بلوچ کے ساتھ کیسر کامران، آج نیوز کراچی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ aaj.tv۔ دیکھتے رہیں آج نیوز۔